Assalamu alaikum everyone. This is Muqaddas Batul and you are watching Literary Lens Network. आज की वीडियो में हम देखेंगे कि पोइट्री की एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हिस्सा है जिसको हम सूफीज़म कहते हैं, जिसमें एक रिलीजियस पोइट जो है रिलीजियस अपने रिलीजन के बारे में, अपने क्रिएटर के बारे में बात करता है और उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। मतलब वो दुनियावी मोहब्बतों से जो कि आर्जी चीज़ें हैं उन चीज़ों से हटकर अपने क्रिएटर की तरफ अपने लव को शो करता है। ठीक है, तो आज के जो हम पोएम करने जा रहे हैं उसका नाम है ही केम टू नो हिमसेल्फ, कि उसने अपने आप को पहचान लिया। ये सचल सर मस्त ने लिखी है। ठीक है, हम पोएम करने से पहले हम इनका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सचल सर मस्त इनका जो निक नेम है, ये कह सकते हैं इनका सेकंड नेम है, इनको सच्चो सर मस्त भी कहा जाता है। ये सिंधी पोएट थे। ठीक है, 1739 में ये इनकी बर्थ होती है और इनकी डेथ 1827 में होती है। ये 18th एंड 19th सेंचुरी के बहुत ही ज़्यादा फेमस और बड़े पोइट थे, जो कि सूफी पोइट थे, मिस्टिक थे एंड फिलोसोफर थे, जो कि कहाँ से थे? दराजा से थे, जो कि आज पाकिस्तान में प्रेजेंट डे में इसको सिंध कहा जाता है। इनको सिंधी लैंग्वेज के लिटरेचर का एक बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट सिग्निफिकेंट फिगर माना जाता था, क्योंकि उस टाइम जब मतलब ये एक सिंधी पोइट थे, सूफीज़म पर लिखते थे, तो इनका अपने एरिया में बहुत ज़्यादा बोलबाला था। इनफैक्ट पूरे लिटरेचर में इनका सिंधी पोइट्री के साथ नाम जोड़ दिया जाता है, और जब जहाँ कहीं भी सिंधी पोइट्री का लिटरेचर का जिक्र होता है तो इनका नाम ज़रूर लिया जाता है। तो हम अपनी जब पोएम का एनालिसिस करने जा रहे होते हैं तो मैं आपको बताते चलूँ कि ये पोएम जो है इसमें टोटल 12 लाइन्स हैं। ठीक है, और 4-4 का पेयर बना हुआ है। 4 लाइन मतलब कि हमारे पास 3 पैराग्राफ हैं, जिनमें हर पैराग्राफ की 4 लाइन्स हैं, जिनको आपस में जोड़कर एक पैराग्राफ बनाया गया। तो पहले स्टैंजा में कहते हैं ही केम टू नो हिमसेल्फ, वो अपना आप पहचानने के लिए आया। नॉट एल्स हैड ही इन व्यू, उसकी नज़र में कुछ और नहीं था। टू बी एबल टू रियलाइज दिस, इस राज को पाने के लिए ही गॉट एनमेश्ड इन लव, वो मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ। अब मैं बताती चलूँ कि ये जो मोहब्बत है ये दुनियावी मोहब्बत नहीं है, ये अपने एक इंसान के अपने क्रिएटर की तरफ मोहब्बत है। मतलब कि जो पोइट है वो अपनी मोहब्बत का इजहार करने जा रहा है अपने अल्लाह पाक से। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन में हम कहेंगे द पोइट सेज दैट व्हेन अ मैन सक्सीड्स इन डिस्कवरिंग हिमसेल्फ ही नोज़ नथिंग एक्सेप्ट अल्लाह अलमाइटी। कहता है जब इंसान अपने आप को जानने के लिए अपनी अपनी पहचान के लिए निकलता है तो उससे अपनी पहचान में अल्लाह पाक के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। To be able to understand the importance of this discovery and knowledge, he involves himself in the love of Allah। कि इस बात की अहमियत को जानने के लिए, उसको समझने के लिए वो अपने आप को अल्लाह ताला की मोहब्बत के साथ मुंसलिक कर लेता है। He alighted from high heaven, वो बुलंद बहशत से नीचे आया। To pour a acid of love, मोहब्बत की आबशार बरसाने के लिए। Became मंसूर, मंसूर बन गया। टू माउंट द गैलोज, वो तख्तादार पर चढ़ने के लिए मंसूर बन गया। तख्तादार मतलब सूली पर चढ़ने के लिए मंसूर बन गया। जस्ट टू हैव हिज हेड कट ऑफ, महज अपना सर कलम करवाने के लिए। मैन कम टू नो दैट केम डाउन फ्रॉम हेवन टू द surface of earth only to sprinkle the feelings of love all over the earth to establish the link between man and his creator। कि एक इंसान जो है वो दहशत से यानी कि जन्नत से नीचे आया है सिर्फ इस चीज़ को जानने के लिए कि एक इंसान और उसके खुदा में जो एक रिश्ता होता है उस मोहब्बत को जानने के लिए, उसको डिस्कवर करने के लिए वो जन्नत से नीचे आया है। He even became Mansoor to mount the gallows in order to have his head cut off simply for the sake of love for his creator। कहते हैं कि सिर्फ अपने अल्लाह की मोहब्बत के लिए वो सूली पर चढ़ जाने को तैयार था। तो ये एक रियल मोहब्बत है, एक रियल कनेक्शन है एक इंसान और उसके क्रिएटर में। He traded the bazaar of Egypt,
वो मिस्र के बाज़ारों में घूमता फिरता रहा, जस्ट टू बी सोल्ड फॉर अ स्लेव, महज गुलाम बनकर बिकने के लिए। सचो स्पीक्स द बेयर ट्रूथ। सचल, अब सचो मैंने आपको कहा था कि सचल सरमस्त का दूसरा नाम है, कह सकते हैं निक नेम है, तो उन्होंने यहाँ पर सचल की जगह सचो ही यूज़ किया है। सचल सिर्फ सच्ची बात ही करता है। टू स्पीक हिज टू स्पीक ऑफ हिज सोजॉर्न ऑफ ऑन अर्थ, जब वो ज़मीन पर आर्ज़ी क़याम का जिक्र करता है। Here in the lines the poet gives another example of the true love of Allah, कि इन लाइन्स में राइटर जो है हमें ट्रू लव ऑफ अल्लाह की एग्जांपल देता है। ही पुट एन एग्जांपल ऑफ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, कहते हैं वो उसने अपनी एग्जांपल में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इन्वॉल्व किया है। ही रीच द बाज़ार ऑफ इजिप्ट टू बी सोल्ड फॉर द स्लेव फॉर हिज लॉफ्टी लव, कि सिर्फ अल्लाह पाक के वो इजिप्ट के बाज़ारों में जाता है ग़ुलाम की तरह बिक जाने के लिए, किसके लिए? सिर्फ अल्लाह की ज़ात के लिए। द पोएट बिलीव्स दैट मैन्स लाइफ ऑन दिस अर्थ इज़ टेम्परेरी एंड द यूनियन ऑफ हिज साउल विद एन अदर मेक्स, अच्छा, कहते हैं कि इस उसका मानना है, पोएट का सचल सरमस्त का मानना है कि ये ज़िंदगी हमारी आर्जी ज़िंदगी है, यहाँ पर क़याम हमारा आर्जी है। हमारी जब हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी तो फिर जाकर हम अपने क्रिएटर से मिलेंगे। तो कितना ही ज़्यादा खूबसूरत एक मैसेज था, एक इंसान के अपने क्रिएटर की तरफ लौट जाने का जो सफ़र है, जो मैसेज है, वो इस पोएम में आपको मिल रहा है। ठीक है, ये सूफीज़्म का मेन पॉइंट होता है कि एक इंसान जो है इस दुनिया में हमेशा के लिए रहने के लिए नहीं आया। तो इस चीज़ को सचल सरमस्त ने अपनी पोएम में बहुत ही खूब तरह से उसको बयान किया है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, इसके लिए एक अच्छा सा कमेंट लिखें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।